हेलो क्लास 12th वालों, कैसे हो भैया सारे के सारे। तो देखो भैया, मैं रितेश मित्तल आ गया हूं आप सबके कहने पे फिजिक्स के लेक्चर लेके। और आज से हर एक दिन नया नया चैप्टर करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में कंसेप्ट भी करते हुए चलेंगे। क्लियर है? पर एक बात मैं आपको बोल देता हूँ यार, जब आप लेक्चर देखने को बैठोगे ना तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठना, और जो क्वेश्चन पहले स्क्रीन पे आएगा वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना। चाहे तुम्हें कुछ भी नहीं आता हो फिर भी अरे मजाक में कुछ से कुछ ट्राई करना, और उसके बाद जब मैं बताऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है? वीडियो को पॉज करो, जल्दी जल्दी पॉज करो। कर दिया? कर लिया? अब देखो मैं क्या समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या बोला है कि कंसीडर थ्री चार्ज बॉडी ए बी एंड सी। तो मेरे पास तीन चार्ज बॉडी, पहले बना दो। फिजिक्स में भैया जो बोलता है बना दो। ए है, मेरे पास बी है, मेरे पास सी है। तो मेरे पास तीन चार्ज बॉडी ले लिया। अब क्या बोला, ध्यान से देखो। इफ ए एंड बी रिपेल ईच अदर। रिपेल का मतलब क्या होता है? तनाव। दोनों दूर भाग रहे हैं। और दूर कब भागते हैं लोग फिजिक्स में? सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। ये सब लिखो, क्या बोल रहा हूं, छोटा छोटा बात भी है तो लिखो। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ए और बी रिपेल कर रहा है तो इसमें मतलब दो केस हो सकता है। क्या? ये प्लस है तो ये भी प्लस हो सकता है, ये माइनस है तो ये भी माइनस हो सकता है। एकदम आराम आराम से केसेस बना दिया। ठीक है? अब क्या बोला कि ए एंड बी रिपेल ईच अदर एंड ए एंड सी अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ भैया, यही तो विधि का विधान है। कहीं तनाव है तो कहीं लगाव है। और ए और सी में अट्रैक्शन कब होगा? अगर ये प्लस है तो ये माइनस रहा होगा, और ये माइनस है तो ये प्लस रहा होगा। इतना बात क्लियर है? अब ध्यान से देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ बिटवीन बी एंड सी। तो बी एंड सी में क्या होगा? अगर बी प्लस है तो सी माइनस है। देखो भैया, अट्रैक्शन। और यहां देखो, अगर ये माइनस है तो ये प्लस है। क्या हुआ? अट्रैक्शन। तो बी और सी में क्या नेचर होगा? अट्रैक्शन। सी को भैया दोनों जगह से एंजॉय हो रहा है, यहां से भी एंजॉय, यहां से भी एंजॉय, पूरा खेला कर रहा है सी। सी भैया खिलाड़ी है, देख रहे हो तुम? ठीक है। तो भैया क्या हुआ? बी एंड सी में क्या होगा? अट्रैक्शन। बन गया क्वेश्चन। तो भैया केसेस बनाओ। ऐसे क्वेश्चंस आने के चांस बहुत कम होते हैं, पर एक दो बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने क्वेश्चन करा दिया। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे एकदम। ठीक है? चलो उतारो फटाफट से, जल्दी उतारते हुए चलो एकदम। हर टाइप के क्वेश्चंस ले आओ, देखना। अभी आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, कंसेप्ट भी सीखेंगे, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैंने हर जगह से क्वेश्चन लिया है, एमसीक्यू से भी लिया है, एनसीईआरटी से भी लिया है, पीवाईक्यू से भी लिया है। जहां से आपको कंसेप्ट मिलेगा हर जगह से क्वेश्चन मैंने उठाया है। क्या बोला है देखो। अब पॉलिथीन पीस रब्ड विद ऊल। एक पॉलिथीन पीस को रब्ड किया गया ऊल से, और रब्ड करते हैं तो चार्ज आता है। देखो लिखा होगा, इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज इतना। तो लिख दो ना, पहले बोला है चार्ज कितना दिया है भैया? 3 × 10⁻⁷ कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। ठीक है? अब रुक जाओ, बाद में आगे पढ़ेंगे। मेरा कंसेप्ट का पहले जवाब दो। क्या? कि मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, ये शेल है। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और फ्रीली कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है? सॉरी, सुनो। जब किसी बॉडी में चार्ज आता है, जब किसी बॉडी में चार्ज आता है तो किसके बदौलत आता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जल्दी बताओ। एक बॉडी में जब चार्ज आता है तो किसके वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? किसके? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन। किसके? इलेक्ट्रॉन। यस, इलेक्ट्रॉन। बॉडी में जब कभी भी चार्ज आता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, तो उनका मूवमेंट करना आसान नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन सेल में फ्रीली मूव करता है। इसलिए मान लो अगर ये चुन्नू है मेरे पास, अगर ये चुन्नू चार्ज हो गया है तो जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो बॉडी में अगर कभी भी चार्ज आता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्लियर है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर बॉडी में चार्ज आया है, चार्ज मतलब क्यों? बॉडी में चार्ज आया है तो किसके वजह से आया है? जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? अरे कैन बी 1 2 3 4 10 हजार करोड़ लाख करोड़, कितना भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो n होगा। n का मतलब क्या हो गया? इंटीजर। इसी को बोलते हैं Q इज इक्वल टू एनी। और बच्चा रट रहा है Q इज इक्वल टू एनी क्यू। अबे क्यों रटना? अरे चार्ज का मतलब ही इलेक्ट्रॉन, और कितना इलेक्ट्रॉन? इट कैन बी 1 2 3 4 5 6, कितना भी हो सकता है। कभी तुमने सुना है आधा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पौने इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पॉइंट इलेक्ट्रॉन जा रहा है? नहीं ना। तो भैया n हमेशा क्या होगा? इंटीजर। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हो गया कंसेप्ट। कंसेप्ट पे जाओ, रटो मत। ठीक है? आगे बढ़ते। क्या बोला है?
एस्टिमेट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम विच टू विच। भाई अब बताओ एक बात, अगर बॉडी में चार्ज आया है तो किसके वजह से आया होगा? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के वजह से। तो वही पूछा, एस्टिमेट द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो लगा दो ना। अरे पता है Q इज इक्वल टू एन ई होता है, तो N इक्वल टू क्या होगा? Q बाई ई होगा। Q कितना है? Q कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं पता है, देखो ना यहाँ क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम गया। अब देखो -7 है, -19 तो -12 होगा, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, पॉइंट हटेगा तो 0 आएगा, 2 से 8 बार में जाएगा, 2 से 15 बार में जाएगा, जाएगा ना। तो वैल्यू कितना आ गया? 15/8। ऊपर चल जाएगा तो 10⁻12 आ जाएगा। अब सॉल्व करो जल्दी से। 15/8 कहाँ करे, कहाँ करे, यहाँ कर ले। 8 8 1 जा 8, यहाँ आएगा 7.0, 8 8 जा 64, यहाँ आएगा 60, 8 7 जा 56, 40, 8 5 जा 40। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन को अगर ट्रांसफर होगा तो बॉडी में इतना चार्ज आएगा। क्लियर है क्या? अब कुछ लोग बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन पॉइंट में नहीं हो सकता, तो यहाँ पॉइंट में कैसे आ गया? इसका यूज करो, एग्जाम आ गया, अब करना पड़ेगा। अरे भाई यहाँ पे 10⁻12 भी तो है, 1 2 3, तो ऐसा भी तो लिख सकते थे 1875 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। अब दिख रहा है इंटीजर के फॉर्म में, दिख गया? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। जल्दी उतारो, अभी एक हुआ है, 2 भी करेंगे फटाफट से। उतारते हुए चलो फटाफट से। हो गया भाई, चलो अब क्या बोला देखना। बोला है इज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। सुनो ध्यान से, कंसेप्ट सुनना, हटा दे इसको, सुनो। आपको एक बात नहीं पता तो मैं बता देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। हाँ, माना ये नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल होता है, पर कुछ तो होता है। अरे धरती में कोई भी है तो कुछ तो उसका वजूद है। अगर बॉडी में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है एक इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास है ना यार। अगर मान लो ये मेरा बॉडी है, ठीक है, मान लो ये बॉडी है, ठीक है, अगर मेरे बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इतना मास तो कम हो गया होगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो मास में चेंज आता है, आएगा मास में चेंज। तो क्या बोला है कि इज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। यस, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो मास में भी चेंज आएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन दिया नहीं था, मैं पूछ रहा हूं कितना आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि मास में कितना चेंज आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था? इतना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था, तो 1875 इंटू 10⁻9 इतना इलेक्ट्रॉन है, बोलो हाँ या ना। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इतना मास का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत नेग्लिजिबल ही होता है, पर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, इतना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मास निकल जाएगा। समझ में आया क्या? तो जब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो मास का भी ट्रांसफर होगा ही होगा। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 पे? ध्यान से देखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, लगता है 3 इन्होंने आगे दे दिया है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले 4 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करना तो यही है ना। देखो क्या बोला है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है दिक्कत कहाँ आता है फिजिक्स में? जो हम पढ़ते हैं ना यार, वही क्वेश्चन में आ जाता है। मैंने आपको पढ़ाया प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये होता है, बोलेगा ये एक्सप्लेन, तो जो तुम पढ़ के आए वही क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर प्रॉपर्टीज को समझिएगा, वो बोलना क्या चाह रहा है। सुनो ध्यान से, मैं हर चीज लिखा हुआ है स्लाइड में, पहले समझ लो। देखो मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सॉरी, सुना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड होता है। एकदम अच्छे से बनाएंगे डायग्राम। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसा होता है? आउटवर्ड। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकदम ये सब पॉइंट समझेंगे। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसा होता है? आउटवर्ड। तो नेगेटिव चार्ज से कैसा होगा भैया? नेगेटिव चार्ज से कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसा होगा? इनवर्ड। ये था पहला पॉइंट। ठीक है, और एक बात, कभी कभी डायग्राम बनाने भी दे देगा तो कंसेप्ट पता होना चाहिए। मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, तो प्लस से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड, प्लस से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड, प्लस से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड, प्लस से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड। ठीक है, प्लस से आउटवर्ड, प्लस से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी कभी ड्रॉ करने भी दे देता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। ये उतार लो, उतारना नहीं है, समझ लो।
पॉइंट्स के साथ उतारते हुए चलेंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट क्लियर है। अब अगला पॉइंट समझो, सब लिखवा दूंगा, पहले समझ लो। देखो होता क्या है कि मान लो ये मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये भी मेरा एक क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। सुनना, सेकंड प्रॉपर्टी सुनो ध्यान से। आपने बचपन में पढ़ा था टेंजेंट, सर्किल पे एक लाइन देते थे स्ट्रेट, वो क्या होता था? टेंजेंट। देखो अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, देखो ये क्या है मेरा? टेंजेंट। यहाँ पे करूंगा तो ये क्या है मेरा? टेंजेंट। यहाँ पे ये क्या है? टेंजेंट। ये क्या है? टेंजेंट। जैसे यहाँ पे ये क्या है? टेंजेंट। ये क्या है? टेंजेंट। ये क्या है? टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट पता चल गया। अब सुनो टेंजेंट बताता क्या है, सुनना, इंग्लिश में बोलूंगा, सुनना। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, tangent at any point in the electric field lines, tangent at any point in the electric field lines give the direction of, give the, ये क्या बता रहा है? give the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पे मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन चाहिए तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर, ये इसका डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर है? इधर, ये रहा डायरेक्शन इसका। ये कौन बता रहा है? टेंजेंट। इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर है? इधर। ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन। पर ये है कौन? टेंजेंट। तो क्या बोलते हैं? टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ दैट पॉइंट। उस पॉइंट का वो क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। क्लियर? दो पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट सुनना, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये तो वीवीआई क्वेश्चन है, पॉइंट्स नहीं है, क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई? देखो क्यों। अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट इधर होगा, अगर मैं बोलूं इस पॉइंट से इसका टेंजेंट इधर होगा, ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन। ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन। क्या एक पॉइंट का दो डायरेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। फिर से बोल रहा हूं, मान लो यहाँ पे क्रॉस किया तो इस पॉइंट का डायरेक्शन किधर होगा? ये वाला लाइन बोलेगा इधर है, ये वाला बोलेगा इधर है। क्या एक पॉइंट का दो डायरेक्शन हो सकता है? नहीं। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते। कितना पॉइंट हो गया? 3। चौथा पॉइंट सुनो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। प्लस से माइनस गया, प्लस से माइनस गया, तो ये क्लोज लूप इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि वो प्लस से निकलता है और माइनस में टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। और यही 4 पॉइंट मैंने लिख रखा है जो आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। डायग्राम से समझ चुके हो और पॉइंट के साथ एग्जाम में डायग्राम जरूर दिखाइएगा। पहला पॉइंट देखो क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, बताए थे पॉजिटिव से स्टार्ट होता है एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। सिंपल। अब अगर इंडिविजुअल चार्ज रहा तो अगर मान लो प्लस है तो कहां पे खत्म होगा? इन्फिनिटी पे। अगर माइनस है तो आ रहा है, कहां से आएगा? इन्फिनिटी से। तो वही बोला है, इफ ओनली वन चार्ज इज प्रेजेंट द फील्ड लाइंस में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। प्लस पे इन्फिनिटी में खत्म होगा और माइनस में इन्फिनिटी से आएगा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट क्या बोला है, द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। मैंने समझाया था टेंजेंट क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है उस पॉइंट का। अगला, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? बिकॉज एट वन पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन हैव ओनली वन डायरेक्शन। अगर कट कर दोगे तो दो डायरेक्शन बताएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। क्यों? बिकॉज दे ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। तो ये 4 पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। पर मैंने एक नोट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। कंडक्टर के बारे में मैंने बोला, ध्यान से सुनिए क्या बोला है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज भी सीखते चल जाएंगे। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इंफ्लुएंस नहीं होता है। कंडक्टर के अंदर मतलब वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इंफ्लुएंस नहीं होता है। देखो वही बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, हेंस द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर के अंदर कोई भी इंफ्लुएंस नहीं रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? जीरो, मतलब वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करता है। तो वीवीआई पॉइंट है, ये सब पॉइंट भी हमें सीखते हुए आगे चलना है, ठीक है। फटाफट से लिखते जाओ भैया, एक एक करके करते चलेंगे। 1 2 3, 3 को चलो भैया, होते जा रहा है, आगे बढ़े क्या? ये ठंडा का मौसम आता है ना यार, मेरे को बड़ा दिक्कत हो जाता है। ये झूठ मूठ का खांसी सर्दी एकदम बेमतलब। तो अभी ठीक हो? अभी बीच में खो 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 खो, पता नहीं क्या है यार ये। चलो आगे बढ़े, अरे बोलो ना जल्दी से यार। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3, ये छूट गया था, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, 2 पॉइंट चार्ज Q एंड प्लस Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6a। लिखते चलो। बोला है
यहाँ पे एक चार्ज हुआ है प्लस क्यू, और यहाँ पे है क्या भैया 4q, और इसको सेपरेट कर दिया गया एक डिस्टेंस से। कितने से कर दिया है? ये डिस्टेंस है 6a। ओके ठीक है, जैसा बोला बिल्कुल कर दिया, एकदम करते चल जाओ, आना तो कुछ है नहीं हमें, ठीक है। तो कम से कम ये भी कर देंगे एग्जाम में ना, तो आधा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए डायग्राम बनाया करो। Find the point on the line joining. अच्छा, find the point on the line joining between the two charge where electric field is 0. बताना है इन दोनों के बीच में कोई ऐसा एक पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। मैं पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा। पहले देखो, मैंने मान लिया ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है P, और यहाँ पे मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो मुझे यही पॉइंट का पता करना है, ठीक है। तो मैंने बोला भैया ये डिस्टेंस मेरा x है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा 6a माइनस एक्स, ऐसा बोल सकते हैं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा, कब होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? पहले तो मुझे ये जानना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। लोग को यही नहीं पता और न्यूमेरिकल सॉल्व करने चले। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अभी जो पढ़ा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड समझो। क्या आपने बचपन में पढ़ा था कि फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर? पढ़े थे? यही ना फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मतलब अगर दो चार्ज है, ये अगर Q1 है, अगर ये Q2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस R है, तो ये दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो एक फोर्स ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो एक फोर्स है, पर कैसा फोर्स? टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। किस पे? ये चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। पर पता है यार, मेरे को ना थोड़ा सा कंसेप्चुअल जानने का मन करता है। सर ये टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स अभी समझाता हूँ। देखो भैया, फोर्स में दो चार्ज था ना, एक था Q1 और एक क्या था Q2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तो Q1 रहेगा, पर एक मेरा क्या रहेगा? 1 कूलम। मतलब 1 कूलम पे लगने वाला, इसी को तो बोलते हैं टेस्ट चार्ज। 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स को ही बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इतना समझ लो। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और तुम वहां पे हो, तो ये के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये तो अट्रैक्शन है। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो एक तो Q1 रहेगा, पर सामने वाला चार्ज को हमेशा 1 कूलम मान लेंगे। तो 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो ना, एक बार बोलो ना। 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। बस, और कुछ नहीं है। तो अगर मैं बोलना चाहूं तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोलेंगे के क्यू, दूसरा चार्ज तो 1 कूलम है, लिखवाने का जरूरत नहीं है, तो ये आ जाता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। हो गया। फोर्स में होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि वहां पे दूसरा चार्ज हमेशा क्या होता है? 1 कूलम। बस ये दो फॉर्मूला आप दिमाग में रखना, वैसे काम तो हर बार यही आता है, ठीक है। क्लियर है ना? फिर से बोल दूं, 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फोर्स ही है, ठीक है। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट देखो, मेरे को ना किसी का यूनिट याद ही नहीं रहता है। टॉर्क का भैया, डाइपोल का, मैं यूनिट ना निकालता हूँ, ठीक है। कितना याद रखेंगे भाई? अब देखो, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। हो गया। काहे को स्ट्रेस लेना भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब सुनो, स्टार्ट करें क्या क्वेश्चन करना। अब देखो, मेरे को बोला है भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो भैया दो चार्ज करना पड़ेगा ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पे चार्ज प्लस 4q है। तो जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है ना, आंख बंद करके वहां पे एक चार्ज डाल दीजिए 1 कूलम। कभी भी आने वाले समय में, कभी भी जहां पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोल दे, तुम डेरिवेशन में देख लेना, जहां पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोल दे, आंख बंद करके वहां पे चार्ज बैठा दो 1 कूलम। बस खेला खत्म। देखो ना, अब देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, मैंने यही ना बोला इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। देखो, अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे, करते करते थोड़ा ऊपर हो गया, इस पॉइंट पे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। प्लस प्लस पे क्या होगा? रिपल्शन। इसको मैं एक बार के लिए ए बोल देता हूँ, इसको ए बी बोल देता हूँ। प्लस प्लस में क्या होता है? रिपल्शन। मतलब ए के वजह से, सुनो ध्यान से बोल रहा हूँ, ए के वजह से जो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा। आप बोलोगे सर इधर क्यों आएगा? अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स ही है ना। प्लस प्लस में क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है ना। तो ए के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ ये? बोलो हाँ या ना। 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस प्लस में रिपल्शन, ए के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा। अब देखो, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, प्लस प्लस पे रिपल्शन, तो बी के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा। मैं बोल सकता हूँ ये क्या है? ईबी है। बोलो हाँ या ना। ये इधर, ईबी इधर। अब एक बात बताओ, कोई मेरे को उधर खींच रहा है, मैं चल गया इधर,
कोई मुझे उधर खींच रहा है, मैं चल गया इधर, और अगर मैं यहीं पे हूँ नहीं हिल रहा, क्यों? क्योंकि इधर लगने वाला फोर्स, इधर लगने वाला फोर्स दोनों बराबर है, तब ना मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे जीरो करना है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ईबी का वैल्यू किसके बराबर होगा? ईए के बराबर होगा। दोनों साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बराबर हो गया तो बॉडी कहीं मूव करेगा ही नहीं, तो मतलब वहां पे जीरो आएगा ही आएगा। बोलो हाँ या ना? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। लगाइए ना, के है, बी का चार्ज क्या है? 4q है, डिस्टेंस क्या है? 6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ये के है, क्यू है, आर कितना है? एक्स स्क्वायर है। आइए क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। के से भैया के गया, क्यू से क्यू गया, गया ना? हाँ जी। अब देखो 4x स्क्वायर इक्वल टू 6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये सब पता है कि नहीं पता? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या होगा? 4x स्क्वायर 36a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 टू जा 12ax। ठीक है, अब ये इधर जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो 3x स्क्वायर, इसको भी इधर ले आओ तो 12ax माइनस 36a स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? बोल लो, थोड़ा बोल लो, देखने से नहीं होगा। क्या कॉमन दिख रहा है? 3। 3 से कॉमन लेके सबको काटेंगे तो 4ax माइनस 12a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब भैया क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो ऐसा कौन सा वैल्यू ले जिससे सम ऐड करने पे 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए? तो आपको पता है, मैंने यहाँ पे ले लिया 6ax माइनस 2ax। देखो 6 से 2 गया तो 4 बचा, एंड 6 टू जा 12 आ जाता है, तो माइनस 12a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6a आएगा, माइनस 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x प्लस 6a आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर दे क्या? थोड़ा सा छोटू सा कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे दो बन गया क्वाड्रेटिक, एक बना x माइनस 2a, एक बना x प्लस 6a इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 2a और यहाँ पे आएगा x इक्वल टू माइनस 6a। तो माइनस वाला तो पॉसिबल है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया? x इक्वल टू 2a। मतलब यहाँ से यही था ना x, मतलब यहाँ से 2a के डिस्टेंस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से 2a और यहाँ से 4a से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारा कंसेप्ट समझाने का कोशिश किया है, तो इसको क्वेश्चन मत समझिएगा, अपने आप में कंसेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आए पीवाईक्यूज में, देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करिए, तो दोनों फोर्स को अगर बराबर कर दीजिएगा तो वहां से आपका एक पॉइंट निकल जाएगा और वहीं पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? जल्दी से उतारेंगे। 1 2 3। पेशेंस रखो, तुम सोचो कि एक बार में सब कुछ समझ में आ जाए। पेशेंस रखो, एक नहीं 2 बार बनाओ। देखो मैंने क्या क्या चीज बताया है, ये सब फॉर्मूला को लिखो, हल्का हल्का चीज समझो कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, हर चीज को आराम आराम से, ऐसा नहीं कि भाई कोई मंत्र नहीं फूक दूंगा मैं कि एक बार में सब आ जाएगा। क्वेश्चंस करते जाइए, करते जाइए, करते, एक नहीं समझ में आएगा, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, अरे 10 तक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर इससे भी अच्छा चीज जो है वो मैं बोलने वाला हूं, सुनो। ये क्वेश्चन एक्चुअल में पता है किसका है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर है, वही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल का क्वेश्चन है। और अब मुझे पता है डाइपोल आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, मैं सब बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल का क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमें दो केस पढ़ना होता है, एक पढ़ना होता है एक्सियल वाला और एक हमें पढ़ना होता है इक्वेटोरियल वाला। मैं बोल रहा हूं आंख बंद करके इस दोनों का डेरिवेशन कर लीजिएगा। मैं बोल रहा हूं एकदम आंख बंद करके इस दोनों का डेरिवेशन कर लीजिएगा। मैं बोल रहा हूं एग्जाम में आने का पूरा पूरा संभावना है, पूरा पूरा संभावना है। पर आप बोलोगे सर कहाँ से करेंगे? मेरे पास से ही करोगे। मैं जैसे ही लेक्चर खत्म होगा मैं आपको बता दूंगा, मैंने डेरिवेशन के कुछ कुछ वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है, बहुत अच्छे से डाल रहा हूँ। आप वहां से एक्सियल इक्वेटोरियल, ऐसा नहीं सिर्फ लेक्चर करोगे, जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो भी साथ साथ करते जाना है। एक्सियल और इक्वेटोरियल का पूरा अच्छे से डेरिवेशन कर लिया, 5 मिनट इसमें, 5 मिनट से खेला खत्म। ठीक है, पर जब डिराइव करोगे तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पोजीशन पे आता है वो आता है 2p k/r³। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है वो आता है pk/r³। ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा। बहुत लोग को अभी डाउट आ रहा होगा, जो लोग पढ़ चुके हैं बोलेंगे सर वहां पे तो माइनस था, वो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, माइनस बस डायरेक्शन बताता है। डेरिवेशन करो, सब कुछ क्लियर होगा। हमें न्यूमेरिकल्स करना है तो न्यूमेरिकल्स में यही फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ तो k तो कांस्टेंट होता है, r डिस्टेंस है, p क्या है? p यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है।
ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो इसको दिखाते हैं Q इंटू 2a से। ठीक है, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहले इतना उतारो, फिर क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियरिटी आएगा। ये दो चीज अच्छे से पता होना चाहिए, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल। और तुम एक चीज नोटिस कर रहे होगे, किया है कि नहीं किया, नोटिस भी करते रहो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन वो किसके बराबर है, 2 इंटू इक्वेटोरियल पोजीशन के बराबर है। बोलो हाँ या ना। देखो ना, यहाँ पे अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही बन जाएगा ना। मतलब एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज्यादा होता है, इक्वेटोरियल पे क्या होता है, कम होता है। तो ये भी हमें काम आएगा। जल्दी उतारो। डिंग 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 डिंग। बताना तो ये किसका किसका वो कौन से कार्टून का ये टोन है। डिंग 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 डिंग। पूरा तो मुझे याद नहीं है, पर सडनली मुझे याद आया तो मैंने कर दिया। हो गया। कराऊं क्वेश्चन कि नहीं कराऊं, जल्दी से उतारो। रब कर रहे हैं इसको, क्योंकि नेक्स्ट पेज में जाएंगे ना तो फिर डेटा मुझे बार बार चेक करना पड़ेगा। आ जाओ, फटाफट से क्वेश्चन करते। क्या बोला देखो, बोला है टू चार्ज प्लस माइनस होता है, टू चार्ज प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। देखो ये कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, मैं अपने सुविधा के लिए इसको मैं ना 5 मीटर कर देता हूँ। ठीक है, मिलीमीटर से मीटर में कर सकते हैं, पर कैलकुलेशन टफ होगा, लेंदी बनेगा। ठीक है, अगर आपको करना है तो मिलीमीटर से भी आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो टू चार्ज है तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ले लिया -5 माइक्रोकूलम और यहाँ पे ले लिया +5 माइक्रोकूलम, और ये दोनों को सेपरेट किससे किया गया भैया, 5 मीटर अपार्ट से। अब रुको मैं आपको समझाता हूँ डाइपोल, मुझे पता है डाइपोल नहीं पता, समझा के जाऊंगा, टेंशन मत लो। देखो डाइपोल, डाई मतलब होता है दो, पोल मतलब चार्ज। जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, देखो ना यहाँ पे -5 है, यहाँ पे +5 है ना, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग 2a से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 2a का वैल्यू कितना है, 5 मीटर है। ठीक है, ये इसी को हम लोग 2a बोलते हैं। व्हाट इज डाइपोल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। तो ये डाइपोल ही है। ठीक है, ओके, टू चार्ज प्लेस में। ठीक है, अब बोला है डिटरमाइन, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। डिटरमाइन पहला क्वेश्चन, अ पॉइंट x ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, एक्सिस पे बोला, ये एक्सियल है। ठीक है, अ पॉइंट x ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इस सेंटर O। मान लेते हैं ये सेंटर O है मेरा। ठीक है, यहां से 10 सेंटीमीटर पे, कितने सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है x। यहां पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको वही बोला है कि भैया जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, यहाँ पे चार्ज क्या मान लेते हैं हम लोग, +1 कूलम मान लेते हैं। पर ठीक है, अभी तो आप डेरिवेशन नहीं कर रहे हो ना, जब डेरिवेशन करोगे तो देखना मैंने वहां पे हमेशा 1 कूलम ही लिया है। ठीक है, पर हमें तो फॉर्मूला पता है ना, क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन होता है 2p/r³। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल बन जाएगा फॉर्मूला से, एक्सियल का फॉर्मूला पता है। तो 2 तो 2 है, p मतलब डाइपोल, डाइपोल क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज कोई भी ले लो, 5 है। ठीक है, माइक्रो मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6, माइक्रो को चेंज करेंगे 10⁻⁻6। ठीक है, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस डाइपोल का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, सब कुछ मीटर पे चलेगा। ठीक है, तो ये था 2, ये था मेरा डाइपोल, और के का वैल्यू पता होता है अपने लोग को, 9 इंटू 10⁻9 होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर, कितने दूरी पे, 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 100, 10/100 एंड 10/100। ठीक है, चलो काटना स्टार्ट करें, क्या काटना स्टार्ट करें, देखो आराम आराम से काटना है, 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, 1/10, 1/10, 1/10। तो आपको ऐसा बोल सकते हैं, नीचे वाले को लिख सकते हैं 10⁻³ बोलो हाँ या ना, अरे 1/10, 1/10, 1/10, मतलब तो ये 10 ऊपर जाएगा, 10, 10⁻³ हो गया, बोलो हाँ या ना। अब देखो 10⁻⁻6, 10⁻³ तो यहाँ पे बच जाएगा 10⁻³ 10⁻³ 10⁻9, तो यहाँ पे बच जाएगा 10⁻6। और कुछ कटेगा, सब कट गया क्या, हाँ, 5 9 जा 45। अब देखो 5 2 जा 10, 10⁻6 और एक 10⁻7 हो जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10⁸ और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आपको बता ही दिया था, न्यूटन पर कूलम होता है। दैट्स माय फाइनल आंसर। तो भैया न्यूमेरिकल तो सिंपल बन ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए 2pk/r³। जल्दी उतारो। हो गया, ओके, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हो गया, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, a point y 10 centimeter away from O, a point 10 centimeter away from O, the line passing through O and normal to the axis, normal मतलब perpendicular,
अब यहाँ पे हमें निकालना एक पॉइंट है y जो कितने सेंटीमीटर पे है, 10 सेंटीमीटर बोला, नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो ये था एक्सियल और इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल। तो हमें तो फॉर्मूला पहले से पता है, ई ऑफ इक्वेटोरियल जो होता है वो होता है पी के बाय आर क्यूब। ठीक है, पर हमें करने का जरूरत तो नहीं है। क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ इस फॉर्मूला से, अच्छा वो मिटा दिया। अभी आपने देखा होगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ई इक्वेटोरियल जो होता है वो होता है ई एक्सियल बाय 2, ऐसा बोल सकते हैं। एक्सियल हमने निकाल रखा है, तो 4.5 इंटू 10 की पावर 8 को डिवाइड कर दो 2 से, तो वैल्यू कितना आएगा, 2.25 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर कूलम आ गया। ठीक है, सही मैंने बताया था ना, ई एक्सियल जो होता है वो 2 इंटू ई इक्वेटोरियल होता है। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, पर इसका डेरिवेशन अच्छे से कर लेना। ठीक है, मेरे यूट्यूब पे जाना, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, अभी आएगा मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे क्या बोला है, ध्यान से देखो क्या बोला है। Point charge plus 10 microcoulomb is at a distance of 5 centimeter directly above the center of y। क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठाया है मैंने, एज शोन इन फिगर। फिगर मैंने हटा दिया था कि मैं आपको समझा पाऊं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गॉस लॉ का क्वेश्चन, समझिएगा। मैं हर क्वेश्चन का एक मोटिव है लेने का, ऐसा नहीं कि भैया आ गए हैं 10 क्वेश्चन करा दिए आप भी खुश, कुछ सीख के ही नहीं गए। सीखिएगा क्या बोला है। अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब मैं लेने वाला हूं, ये ले लिया। आप चिल्लाओगे सर वहां पे स्क्वायर बोला है, क्यूबॉइड नहीं दिख रहा है मुझे, आंख है वहां पे, कुछ रीजन के वजह से मैंने क्यूबॉइड लिया है। ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन क्या है, स्क्वायर है। दिस इज अ स्क्वायर, दिस ए बी सी डी। ठीक है, समझना। बोला है कि एक स्क्वायर के सेंटर से कितने, और एक बात, स्क्वायर कितना सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, बोला है कि स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर ऊपर, बोला है ना 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर, यहां से 5 सेंटीमीटर पे एक चार्ज रखा गया है। यहां से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा गया है 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, क्लियर है। क्या बोला है, क्या बोला है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। पहले मुझे ये बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फ्लक्स, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, जो यहां पे नहीं लिख सकता। ठीक है, और एक फ्लक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, क्यू बाय ई नॉट। ये दो फॉर्मूला हमें पढ़ा था, ये नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई बात ही नहीं किया गया है, कॉस थीटा कोई बात ही नहीं किया गया है। पर ये हम लगा सकते हैं क्यू बाय ई नॉट, क्योंकि चार्ज दिया हुआ और ई नॉट तो कांस्टेंट हमें पता है। पर ये फॉर्मूला देखो, फिजिक्स में यही चीज है कि कब कौन फॉर्मूला कैसे लगाना है ये लोग जल्दी नहीं सीख पाता है। ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे Q बाई ई नॉट लगा सकते हैं, पर आपको पता होगा ये भैया गॉस लॉ का फॉर्मूला है, और गॉस लॉ होने के लिए सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। इसलिए मेरे पास बुद्धि था, तो जब एक स्क्वायर दिया था ना, तो मैंने अपने मन से एक एज्यूम कर लिया सरफेस, इसी को बोला जाता है गॉसियन सरफेस। क्या बोला जाता है, गॉसियन। एक स्क्वायर था, स्क्वायर से मैंने क्यूबॉइड बना लिया, पूरा बना लिया। अब देखो ये पूरा क्लोज सरफेस है, मैं बोल सकता हूं कि ये चार्ज अब इसके अंदर आ चुका है, बोलो हाँ या ना, फील आया। स्क्वायर था, मैंने एज्यूम कर लिया है कि पूरा का पूरा क्यूबॉइड, तो चार्ज बिल्कुल बीच में आ गया। तो फॉर्मूला जो होता है इलेक्ट्रिक प्लस का वो होता है क्यू बाई ई नॉट। तो क्यू तो दिया हुआ है कितना, 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस, रुक जाओ अभी सही नहीं बता रहा हूं, और ई नॉट हमें पता है, भी लिख दूंगा। पर आप बोलोगे सर ये चार्ज इसके अंदर है तो फ्लक्स तो आ रहा होगा, तो वो पूरे क्यूबॉइड के लिए आ रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। अब तो ये एक फेज, दो फेज, तीन फेज, चार फेज, पांच फेज से ये फ्लक्स तो पूरे का आ रहा होगा, पर हमें तो सिर्फ एक से चाहिए ना। हाँ, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/6 से, तो 6 हिस्सा था, मुझे उसमें से एक हिस्सा का चाहिए। अगर बोलता ऊपर नीचे दोनों से निकालिए तो क्या कर देते, 2/6 से कर देते। बोलता इधर से भी चाहिए तो 3/6 कर देते, इधर से भी चाहिए 4/6, अगर पूरे से चाहिए तो 6/6, तो 1 ही हो जाता है। तो इसके लिए हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ा, क्योंकि ये सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। तब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 10 इंटू 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -5 हो जाएगा। और ई नॉट का वैल्यू क्या होता है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होता है, इंटू 1/6 है। और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। और ये जो ई नॉट है ना, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसका यूनिट लिख देता हूं, इसका होता है न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर, और यहाँ पे होता है कूलम स्क्वायर। तो एक कूलम से एक कूलम गया, तो फ्लक्स का यूनिट पता होना चाहिए, ऊपर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ठीक है, तो ये फ्लक्स का यूनिट होता है। इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर भेजिएगा। जरूर मतलब समझ रहे हो ना, एकदम भेजना है, कंपलसरी है। ठीक है।
चलो, हो गया 7 नंबर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एफर्ट डालते हुए आगे बढ़ेंगे भैया, ठीक है। चलो, कुछ पूछना है किसी को? पक्का? चल, नहीं समझ में आए तो वीडियो को आराम से पॉज करके देखिएगा, ठीक है। 7 के बाद 6। अच्छा, इन्होंने सीक्वेंस बना दिया है क्या भाई? 4 3 6। गजब है भाई इनका। ओके। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज 0.1 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो अगर मैं एक को लेता हूं 0.1 माइक्रोकूलम, तो एक मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या होगा? प्लस 0.1 माइक्रोकूलम, ठीक है। और ये अगर मेरा ए है, ये मेरा बी है, आगे क्या बोला है? सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, इसी को हम लोग 2a बोलते हैं, पता है ना, 2 इक्वल एंड अपोजिट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। द डाइपोल इज प्लेस्ड, अरे भाई भयानक क्वेश्चन, पता है इसका ना एग्जाम में डेरिवेशन बार बार आता है, डेरिवेशन बार बार आता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, एकदम बहुत अच्छे से। पर ये न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में दिया है क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में आया, समझो कंसेप्ट समझा देता हूँ। ये मेरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये एक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने डाइपोल को रख दिया, तो मैं इसको मिटा देता हूँ अच्छे से ना, यही बोला है डाइपोल को रख दिया, देखो ये डाइपोल था, ठीक है। यहाँ पे चार्ज क्या है? यहाँ पे था 0.1 माइक्रोकूलम, प्लस वाले को ऊपर दिखा दिए, माइनस वाले को नीचे दिखा दिए, ठीक है। तो जब एक डाइपोल, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब एक डाइपोल को हम लोग एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, तो उसमें फोर्स लगता है, ऑब्वियस सी बात है। प्लस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मान लो ऐसे है, ये है ना, ऐसे है। अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स लगेगा ना। कोई ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऐसे था, ऐसे कहते हैं घुमा कि नहीं घुमा, ये घुमा कि नहीं घुमा, जब ये घूमता है इसी को टॉर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टॉर्क। फिर से देखो, डाइपोल था, इलेक्ट्रिक फील्ड गया, तो इसको नीचे किया और ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, इसी को बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। और एक बात लिख लेना, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज में अपोजिट लगता है, तो ये जब घूमता है तो इसी को टॉर्क बोलते हैं। और टॉर्क का जो फॉर्मूला आता है वो आता है P इंटू ई इंटू साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो होगा P क्रॉस ई, क्योंकि आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो साइन थीटा आता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन अच्छे से कर लीजिएगा, वैसे तो ये आगे आएगा भी, मैंने लिया है वो क्वेश्चन, VVI है। पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, PE साइन थीटा से बनता है। P मतलब डाइपोल, डाइपोल मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज कितना दिया है? 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 100, डाइपोल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना, हाँ दिया हुआ है, कितना? 10⁵ दिया हुआ है। और साइन थीटा से प्ले एक्सटर्नल व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क? अच्छा, मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम होने के लिए साइन का वैल्यू 90 होना पड़ेगा, क्यों? साइन 90 पे वैल्यू कितना होता है? 1 होता है मैक्सिमम, साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ही आएगा। अब सॉल्व कर ले क्या? तो यहाँ पे 2 से गया तो 10⁻³ होगा, एक जाएगा नीचे तो यहाँ पे क्या आएगा? 10⁻² आएगा। तो टॉर्क का वैल्यू कितना आ गया? 2 इंटू 10⁻⁻⁶, 10⁻+2, तो 10⁻⁻4 आ जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर यूनिट, यूनिट तो मेरे को याद ही नहीं रहता है, सॉल्व करेंगे। डाइपोल का होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो चार्ज का कूलम, डिस्टेंस का मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, तो कूलम से कूलम गया तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो गया। याद थोड़ी करेंगे यूनिट, सबका निकाल के देखेंगे ना, ठीक है। चलो भैया, क्लियर है ना? ओके, 6 हो गया, 7 भी हो गया है, कहां बढ़ते हैं? 8 पे। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो भैया, क्या दिया देखो, बोला है, थक गए क्या? थक गए, रुक जाओ, कम से कम आज 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसलिए मुझे पता था, पता है, मैं तुम्हें सही बताऊं। और फिजिक्स में ना 10 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने इसका 2 पार्ट बनाया है। एक पार्ट नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं, इसको अच्छे से कर लो। पार्ट नंबर 2 भी लाऊंगा, उसमें भी 10 क्वेश्चन है। वो जो टॉर्क वाला क्वेश्चन था ना, टॉर्क वाला क्वेश्चन हो गया, या और भी जितने डेरिवेशन है, गॉस लॉ के डेरिवेशन जितने भी हैं, वो सब पार्ट 2 में आएगा। इससे आपको भी इजी होगा, मेरे को भी इजी होगा, 2-2 पार्ट में बना दिया है। पर जितना बताया उसको अच्छे से करते चल जाइएगा, ठीक है। चलो, बस 8 नंबर आ गए, फटाफट से कर लो। पेशेंस खोगे तो फिर कोई फायदा नहीं, मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो, 3 चार्ज Q minus Q Q naught दिया भाई, Q minus Q Q naught as shown in the figure, the magnitude of the net force on the charge Q naught। इस पे टोटल, अरे क्या भी हो गया ये तो, इस पे टोटल फोर्स कितना होगा ये आपको मुझे बताना है, ध्यान से देखो। तो एक बात बताओ, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इसके वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर जाएगा, बोलो हाँ या ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मैंने बोल दिया, फोर्स किसके वजह से लगा? क्यू के वजह से। ये प्लस ये माइनस, अट्रैक्शन इधर जाएगा, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर लग रहा होगा, -Q, तो रिजल्टेंट फोर्स कहीं यहीं जाएगा, ठीक है। एफ ने एक इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो कहीं बीचों बीच जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि पहले फोर्स निकाल लो, एफ क्यू का वैल्यू कितना आएगा? मैं बोल सकता हूँ के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 कितना है? हाँ, Q1 कितना है? Q है। Q2 कितना है? Q नॉट है। और डिस्टेंस कितना है? A, तो A स्क्वायर हो जाएगा। फोर्स माइनस Q की वजह से कितना आएगा? तो वही है, K है, Q है, और यहाँ भी क्या है? K Q Q बाय आर स्क्वायर।
आप बोलोगे सर आपने माइनस नहीं लिखा, माइनस नहीं लिखा। अरे फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों फोर्स बिल्कुल क्या है, बराबर है, एफ क्यू एफ माइनस क्यू दोनों फोर्स क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो रिजल्टेंट कैसे लिखते थे, याद आया कि भूल गए? क्या होता है फॉर्मूला, एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस थीटा, यही ना फोर्स होता है, फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का, ठीक है। अब ये दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, 90, cos 90 तो 0 होता है, तो ये पोर्शन तो पूरा कट जाएगा, बोलो हाँ या ना, एफ नेट। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे एफ ए और एफ बी दोनों बराबर है, तो दोनों को मैं सेम लिख दूंगा, तो लिख सकते हैं 2fa का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, ठीक है। मैंने रैंडमली आपको समझा रहा हूँ। अब अंडर रूट से बाहर आएगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, अंडर रूट ऑफ 2 ऑफ एफ ए। बच्चा लोग सोच रहा होगा सर एफ ए एफ बी कहाँ है, अरे मैंने मान लिया ये एफ ए है और ये एफ बी है, ठीक है। तो पहले ही मैंने सॉल्व करके निकाल लेता हूँ, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। तो एफ नेट जो आएगा वो आएगा √2 इंटू एफ ए मतलब किसी को भी ले लो, दोनों तो सेम ही है, तो क्या होगा के इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई ए स्क्वायर। चेक कर लो कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, cos 90 हट गया, दोनों मेरा वैल्यू सेम था, दोनों फोर्स ही बराबर, डिस्टेंस सेम है तो फोर्स भी तो बराबर होगा। तो जब सॉल्व करते हैं तो एफ नेट जो आता है वो आता है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एफ ए, तो अंडर रूट ऑफ 2 तो रहेगा, एफ ए मतलब कोई भी ले लो, दोनों का वैल्यू तो क्या है, सेम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सुनो, एक मेरा ना यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, मैंने डेरिवेशन वाले बहुत सारे वीडियो डाल के रखे हैं, तो वहां पे मैंने पढ़ाया है गॉस लॉ। और गॉस लॉ पढ़ाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो वहां मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, वहां से इस लेक्चर को कर लेंगे, मैं अभी बता दूंगा कहां से आपको करना है, फिर भी समझा देता हूँ। देखो मान लो यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है ना। अब यहाँ से कौन पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन पास कर रहा है बोलो, बोलते नहीं हो यार तुम लोग ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, इसी को तो बोलते हैं फ्लक्स। आप बोलोगे क्या बोल दिया सर ये फ्लक्स, ये क्या है, देखो ये सरफेस है, बोलो हाँ या ना। अब इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है ना, तो सुनो डेफिनेशन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। और फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसका यूनिट देख लो फटाफट से, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो फ्लक्स का यूनिट होता है न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब क्या बोला है, व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, अच्छा आई कैप जे कैप, तो मैं तो हार्ड फेल वही होता सर, आई कैप जे कैप के कैप कुछ नहीं है भाई, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब वाई एक्सिस और के कैप मतलब जेड एक्सिस होता है, ठीक है। और पता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इतना लोगों ने गलती किया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो अभी तुम भी गलती करोगे, इसको मिटाओ एक बार, ये सब लिख लिया पहले को जल्दी से, प्लस का फॉर्मूला लिख लिया ना, ठीक है। और डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिखो, द टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस, द टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो कुछ बुद्धिजीवी लोग, देखो क्या है लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है कितना, 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी प्लस का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस का फॉर्मूला होता है E × A × cos थीटा। अब देखो क्या बोला है व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू इट। तो देखो बुद्धिजीवी लोग क्या करेंगे, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, सर परपेंडिकुलर है तो cos 90 क्या हो जाता है, जीरो, 0 × 0 0, तो सब जीरो और नंबर भी आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना यहाँ पे बोला क्या है कि भैया स्क्वायर को नॉर्मली रखा है, उसके बीच का एंगल नहीं, एंगल तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में। सुनो, तो बोला है कि स्क्वायर को नॉर्मली रखा गया है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसके बीच का एंगल बताओ, तो आपको पता होगा जब कोई सरफेस होता है ना तो उसका एरिया वेक्टर, अगर मैं इधर से देखूंगा एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये एरिया वेक्टर है, इधर से देखूंगा तो इसका एरिया वेक्टर इधर है, इधर से देखूंगा तो इसका एरिया वेक्टर इधर है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये सरफेस था, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, दोनों पैरेलल है ना, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। 90 मत चिपका देना। तो देखो भैया फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E cos थीटा, तो 3 × 10⁻³ एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड, सेंटीमीटर में दिया तो मीटर में करेंगे, 10 × 100, 10 × 100 हो गया, ठीक है। और cos 0 होगा और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे भैया,
ये एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, तो यहाँ से 2 गया तो यहाँ 10 बचेगा, तो प्लस का फॉर्मूला कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30। और मैंने यूनिट तो अभी आपको यूनिट तो मैंने बता ही दिया था, न्यूटन पर कूलम है, एरिया का मीटर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ठीक, आ गया आंसर। ठीक है, तो ये सब बात बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, उसको रखा गया है नॉर्मली, उसके बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, चलो ओके भैया, आज का लास्ट क्वेश्चन जो मैं नहीं करवाने वाला हूं। ठीक है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। यही जो मैंने बोला था, दो आपका डेरिवेशन है, एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद यहाँ पे होगा। कहाँ गया? तो आप में था क्या? एक सेकेंड, चलो होगा, यहाँ पे भी होगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे यूट्यूब में जाओगे ना, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट जाना, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाना। ठीक है, प्लेलिस्ट में जब जाओगे ना, तो वहां पे आपको दिख जाएगा फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2026। ठीक है, तो वहां पे मैंने डेरिवेशन डाला हुआ है, तो आज आप लोग कर लीजिएगा एक्सियल वाला और इक्वेटोरियल वाला, बस इतना करके आइए, फिर अगले क्लास में मैं आपको बता दूंगा कौन सा करना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। मिलते हैं पार्ट 2 में, एक एक चैप्टर को अच्छे से करते हुए आगे बढ़ेंगे, बहुत समय अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।